क्या होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। इस रेस्पिरेटरी ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लंग्स। क्या बोलते हैं, लंग्स। ठीक है, तो ह्यूमन के अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है उसको बोला जाता है लंग्स। ठीक है, पाथ समझते हैं, पाथ समझते हैं। तो पाथ होता है, सबसे पहले होती है नोजल केविटी। क्या होती है, नोजल केविटी होती है। नोजल केविटी के बाद क्या होता है, फिर होता है फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद क्या होता है, लेरिंग्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स कहा जाता है। ठीक है, फेरिंग्स, लेरिंग्स, लेरिंग्स के बाद होता है ट्रेकिया। ठीक है, और ट्रेकिया से जो हमारी O2 होती है वो कहाँ जाती है, ट्रेकिया से जाती है ब्रोंकाई तक। कहाँ जाती है, ब्रोंकाई तक, और ब्रोंकाई से जाती है ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स तक, और ब्रोंक्यूल्स से जाती है एल्वुलाई तक, एल्वुलाई तक। ठीक है, तो नोजल कैविटी से लेकर हमारी ऑक्सीजन का, नोजल कैविटी से लेकर हमारी ऑक्सीजन का एल्वुलाई तक जाना। ठीक है, यहां से स्टार्ट होके यहां तक जाना। ठीक है, इस प्रोसेस को कहा जाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये प्रॉपर पाथ होता है। आगे समझते हैं, डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं इसको। ये होती है हमारी नोज। ठीक है, और ये होता है माउथ। ठीक है, यहाँ होती है हमारी, ये होती है नेजल कैविटी। देखिए, ये क्या है, ये है नेजल कैविटी, जो कहाँ प्रेजेंट रहती है, ये प्रेजेंट रहती है नोज के अंदर। ठीक है, और ये होता है हमारा माउथ। ठीक है, ये क्या होता है, माउथ होता है। ठीक है, ये होता है हमारा फेरिंग्स, जो कि कॉमन होता है खाने वाला पाइप भी और सांस लेने वाला पाइप भी। ठीक है, ये होती है हमारा विंड पाइप, ये होती है फूड पाइप। ठीक है, यहाँ होता है बीच में लेरिंग्स, इसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स। क्या कहा जाता है, वॉइस बॉक्स। ठीक है, ध्यान देखना, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होता है ये सी शेप्ड के छल्ले होते हैं, जो कहाँ पाए जाते हैं, हमारे पूरे ट्रेकिया पे। कहाँ पाए जाएंगे, ट्रेकिया पे। ठीक है, और ये ट्रेकिया आगे जाके क्या होगी, दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ये एक भाग, ये हमारा दूसरा भाग, इसको बोलते हैं हम लंग्स। ये क्या है, ये कहलाते हैं हमारे लंग्स। ठीक है, ये ट्रेकिया दो भागों में डिवाइड हो गई, इन्हीं भागों को क्या कहा जाता है, ये होते हैं हमारे ब्रोंकाई। ठीक है, और ये ब्रोंकाई भी आगे जाके क्या होंगे, दो भागों में बढ़ जाएंगे, फिर ये ब्रोंकाई दो भागों में बढ़ जाएंगे। ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। क्या बोला जाता है, ठीक है, इन्हें कहा जाता है ब्रोंकोइल्स। और ये ब्रोंक्यूल्स आगे जाके क्या करेंगे, छोटे 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 अंगूर जैसे स्ट्रक्चर जो होते हैं उनमें कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इन्हीं को कहा जाता है एल्वियोलाई। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, इनको बोलते हैं एयर सैक।
ठीक है। जो एयर सैक होते हैं, जो एल्वियोलाई होते हैं, ये होते हैं हमारे वायवीय एक्सचेंज का प्लेस। क्या होता है, गैसीय एक्सचेंज का जो प्लेस होता है वो यही होता है, इसी के अंदर हमारा गैसीय एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ में आया? कहां तक पहुंचे हम? एल्वियोलाई तक। एल्वियोलाई तक। तो जो ये एल्वियोलाई होते हैं, ठीक है, ये होते हैं गैस एक्सचेंज प्लेस ऑफ, क्या कहते हैं इसको, प्लेस ऑफ गैस एक्सचेंज। क्या कहा जाता है? प्लेस ऑफ गैस एक्सचेंज। इसी एल्वियोलाई के अंदर गैसीय एक्सचेंज होता है। ठीक है, और यहां से जो हमारी O2 होती है वो कहाँ चली जाती है, देखना। एल्वियोलाई से हमारी जो गैस होती है वो कहाँ जाती है, वो जाती है हमारे ब्लड के अंदर। ठीक है, कहाँ जाती है? ब्लड के अंदर। और ब्लड से कहाँ चली जाती है? ब्लड से चली जाती है हमारी गैस टिश्यू में। ठीक है, टिश्यू से कहाँ जाती है? सेल के अंदर। तो यहाँ से यहाँ तक की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, तीन प्रकार का रेस्पिरेशन हमने पढ़ा था। पहला ब्रीदिंग, दूसरा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जिसमें हम नेजल कैविटी से लेकर एल्वोलाई तक का जो पाथ होता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और एल्वोलाई से लेकर सेल तक, सेल तक जितने भी प्रकार का श्वसन होता है उस श्वसन को हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? कहेंगे इसको इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, ये होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, तो आज हमने तीनों प्रकार पढ़े रेस्पिरेशन के। ब्रीदिंग क्या होती है, रेस्पिरेशन में एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होती है, और इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है, आगे और डिटेल में देखते हैं। तो रेस्पिरेशन हमारा दो भागों में और बढ़ जाता है, जिसको एरोबिक रेस्पिरेशन वायवीय श्वसन और अवायवीय अनएरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं।